नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएनए की रासायनिक प्रकृति के बारे में। ये बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है, जिसके बाद वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ना है। उसका एक आधारभूत टॉपिक है। जब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी तो नेक्स्ट टॉपिक समझ नहीं आ सकता। बात करें डीएनए की रासायनिक प्रकृति के बारे में, तो डीएनए की रासायनिक प्रकृति में मुख्यतः तीन चीज़ें हैं बच्चों, मुख्यतः तीन चीज़ें हैं। पहला नाइट्रोजन क्षार, पहला कौन सा? नाइट्रोजन क्षार। दूसरा 5 कार्बन शर्करा यानी कि राइबो शर्करा। तीसरा फॉस्फेट समूह। ये तीनों मॉलिक्यूल्स मिलकर जुड़कर एक डीएनए का निर्माण करते हैं। अर्थात डीएनए का रासायनिक संगठन बनाने के लिए ये तीनों केमिकल्स काम करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नाइट्रोजन क्षार के बारे में। नाइट्रोजन क्षार इंग्लिश में नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। ये डीएनए के अंदर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडिन। पहला प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडिन। प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में होता है AG, एडेनिन और ग्वानिन। ये प्यूरिन के क्षारक हैं। दूसरा पिरिमिडिन की बात करें तो इसमें साइटोसिन और थायमिन, ये पिरिमिडिन के हैं। बच्चों ये वाला जो नाइट्रोजन बेस का ये पिरिमिडिन और प्यूरिन वाला ये जो मैटर है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आया हुआ है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है कि प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, पिरिमिडिन में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। उस समय बड़े कंफ्यूज होते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक में क्या है? AGCT बजाओ, AGCT बजाओ। AG तो किस में आएगा? एक साथ। AG दोनों हैं एक साथ, किसमें? प्यूरिन में। CT दोनों एक साथ है, किसमें? पिरिमिडिन में। ये डीएनए के नाइट्रोजन क्षारकों के बारे में बात हुई। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, वो हमारे वाटसन क्रिक मॉडल में हमें देखने को मिलेगा। बच्चों बात करें थायमिन है, जो डीएनए के अंदर थायमिन होता है, जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल क्षारक होता है। यही अंतर है डीएनए और आरएनए के क्षारकों में कि आरएनए के क्षारकों में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो नाइट्रोजन क्षारकों की बात हो गई। नाइट्रोजन क्षारक हैं वो आपस में द्विबंध और त्रिबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। AG से, A ट्रिपल बॉन्ड, T से एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, जबकि ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के जरिए से साइटोसिन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट बात करें हम कार्बन शर्करा यानी कि राइबो शुगर के बारे में। राइबो शुगर इसके अंदर होती है जो कि 5 कार्बनों से बनी हुई होती है। दूसरा रासायनिक मॉलिक्यूल डीएनए के अंदर 5 कार्बन शुगर है जो कि 5 कार्बनों से बनी होती है। देखो बच्चों, डीएनए के अंदर स्पेशल टाइप की शर्करा होती है जिसको हम डीऑक्सी शर्करा बोलते हैं। एक शब्द है डीऑक्सी। शब्द क्या है बच्चों? डीऑक्सी। डीऑक्सी शब्द का मतलब क्या है? इस डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ही क्यों पड़ा, और कोई नाम क्यों नहीं? उसका भी कारण है। उसका कारण ये है कि डी का मतलब होता है कमी। डी का मतलब होता है बच्चों कमी, और ये कमी किसमें है? राइबो शुगर में एक ऑक्सीजन की कमी होने के कारण इसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सी। डी का मतलब कमी और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कमी किसमें? डीएनए के अणु में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डीऑक्सी राइबोज। ये शुगर कौन सी है? राइबो शुगर। देखो बच्चों, ये कार्बन नंबर फर्स्ट, ये कार्बन नंबर सेकंड, ये कार्बन नंबर थर्ड, ये कार्बन फोर्थ, ये कार्बन फिफ्थ। 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन वाली शर्करा है, और इसमें दूसरे कार्बन के इस वाले एंड पर एक ऑक्सीजन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। इसीलिए इस शर्करा को डीऑक्सी राइबोज शर्करा या डीऑक्सी राइबोज शुगर बोला जाता है। तो बच्चों ये भी समझ में आ गया कि डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबोज क्यों पड़ा। और दूसरी बात कि इसके अंदर जो दूसरा रासायनिक मॉलिक्यूल है वो राइबोज शर्करा है, वो भी आ गया।
5 कार्बन वाली है राइबोस शर्करा, इसके दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए इसको डीऑक्सी राइबोस शर्करा बोला। नेक्स्ट थर्ड है फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट ग्रुप है वो 1 या 3 तक हो सकते हैं। एक डीएनए मॉलिक्यूल में एक कम से कम फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, हो सकता है 2 या 3 भी जुड़े हुए हों। फॉस्फेट ग्रुप का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो ये होता है, फॉस्फोरस P बीच में उपस्थित होता है, इससे एक सिंगल बॉन्ड से O और H, O माइनस नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है, O माइनस H पॉजिटिव, O माइनस H पॉजिटिव, ये बॉन्डिंग के लिए काम करते हैं और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए से फास्फोरस से जुड़ा हुआ रहता है, इसको ही फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। और ये फॉस्फेट ग्रुप है वो 2 न्यूक्लियोसाइड्स को जोड़ने का कार्य करता है। 2 न्यूक्लियोसाइड आपस में जुड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, वो काम कौन करेगा? फॉस्फेट समूह। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डीएनए के अंदर 3 रासायनिक प्रकृति के लिए नाइट्रोजन क्षार, कार्बन शर्करा, फॉस्फेट समूह, ये तीनों होते हैं। ये ही रासायनिक संगठन डीएनए का बनाते हैं। आगे बात करेंगे हम न्यूक्लियोसाइड। बच्चों न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है साइड। 2 शब्द लूँगा मैं। कौन से 2 शब्द हैं वो? एक तो टाइड, इधर से साफ कर दूं मैं, आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट लेते रहें, वो बहुत अच्छा रहेगा और उसको कॉपी करें। बच्चों न्यूक्लियोसाइड, एक तो शब्द आया साइड। साइड का मतलब होता है हटाना। किसको हटाना? न्यूक्लियोसाइड का मतलब है कि डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजन बेस, 2 मॉलिक्यूल, एक तो डीऑक्सी और दूसरा नाइट्रोजन बेस, ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बनाएंगी? न्यूक्लियोसाइड बनाएंगी। साइड किसको किया? साइड किया फॉस्फेट समूह को। जब डीएनए के मॉलिक्यूल में फॉस्फेट समूह नहीं होगा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। सीधी सी बात है, न्यूक्लियोसाइड किसे कहा जाएगा? जब फॉस्फेट समूह को क्या कर देंगे? साइड में कर देंगे, हटा देंगे। जब डीएनए के मॉलिक्यूल में फॉस्फेट नहीं होगा तो वो क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड भी नामों के अनुसार 4 प्रकार के हैं। जैसे एडेनिन जुड़ा हुआ है, एडेनिन नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, तो उस न्यूक्लियोसाइड को एडिनोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन। यदि ग्वानिन जुड़ा हुआ है तो उसको ग्वानोसिन बोलेंगे, ग्वानोसिन। यदि साइटोसिन जुड़ा हुआ है तो उसको साइटिडिन बोलेंगे। यदि थायमिन जुड़ा हुआ है तो उसको थायमिडिन बोलेंगे। तो बच्चों ये न्यूक्लियोसाइड है। साइड किसको किया? फॉस्फेट समूह को। आपको याद रहना चाहिए कि यदि फॉस्फेट समूह अनुपस्थित है, एब्सेंस है, नहीं है तो न्यूक्लियोसाइड, और यदि फॉस्फेट समूह उपस्थित है तो वो क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। टाइड को हम समझेंगे टाइट करने से, बांधने से। किसको बांध दिया? फॉस्फेट समूह को। जब फॉस्फेट समूह एन बेस एंड शुगर, ये तीनों होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। बच्चों ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंपटीशन लेवल का ये एक तरह से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें, और बीएससी में तो है ही आपके, इसीलिए इसको अच्छे से एक बार देखें, पढ़ें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे हम आगे आपको बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू।